मौका देता। मेरे पास वक्त इतना ही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी को मेरे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। इस वक्त जो बड़ी खबर आ रही है, आतंकी साजिश मामले में एनआईए की छापेमारी हुई है। जम्मू कश्मीर में 6 जगहों पर छापेमारी जारी है। डोडा, किश्तवाड़ और रामबन में छापेमारी है। एनआईए खंगाल रही है आतंकियों के तार। आतंकियों के तार कहां तक जुड़े हैं, एनआईए खंगाल रही है। एनआईए खंगाल रही है आतंकियों के तार। आतंकी साजिश मामले में एनआईए की छापेमारी हुई है। आतंकी साजिश मामले में 6 जगहों पर छापेमारी है। डोडा, किश्तवाड़, रामबन में छापेमारी है। यूएन में फिलिस्तीन को अजय जांड्याल इस वक्त मौजूद है एनआईए वाली खबर पर। अजय, क्या डिटेल है? देखिए, 6 ऐसी लोकेशंस हैं जहां पर आज एनआईए की रेड्स हुई हैं। दरअसल पिछले 2 सालों से जो एनआईए की इन्वेस्टिगेशन हुई हैं जम्मू कश्मीर में, उनमें खास तौर पे जो टेरर कॉन्स्पिरेसी, यानी कि ऐसे लोग जो कि सफेद कॉलर लोग थे, मगर वो एनआईए वो जो टेररिज्म को रिवाइव करने के लिए, टेररिस्ट को मदद करने के लिए तमाम काम करते थे, चाहे वो टेरर फंडिंग हो या बाकी चीजों को हो। तो उन्हीं टेरर कॉन्स्पिरेसी मामले में जो है एनआईए ने छापेमारी की है। 6 लोकेशन पर ये छापेमारी हुई है 3 जिलों में, जिसमें कई अहम दस्तावेज जो है एनआईए के हाथ लगे हैं, जिसके साथ साथ कई ऐसे डिजिटल एविडेंस मिले हैं जिससे ये खुलासा होगा कि किस तरीके से ये पूरा जो नेटवर्क है टेरर कॉन्स्पिरेसी के लिए जो चल रहा था, जिसमें जम्मू कश्मीर में नहीं बल्कि पाकिस्तान में बैठे आतंकी और आतंकी कमांडर जो है इन लोगों के जरिए कई आतंकी गतिविधियां चला रहे थे और खासतौर पे जम्मू कश्मीर में टेररिज्म को रिवाइव करने की इनकी प्लानिंग थी। मगर समय रहते एनआईए की कार्रवाइयों के चलते कई लोगों को हिरासत में पहले भी लिया गया है और अब ताजा रेड्स के बाद जो है उम्मीद की जा रही है कि और बड़ी सफलता जो है एनआईए को मिलेगी। आप बने रहिए हमारे साथ, अगली खबर पर भी आपसे डिटेल लेंगे। अगली खबर है, यूएन में फिलिस्तीन को परमानेंट मेंबर बनाने का प्रस्ताव पास कर लिया गया है। परमानेंट मेंबर बनाने का प्रस्ताव पास होने पर इजराइल भड़क गया है। गुस्से में इजरायली राजदूत ने यूएन चार्टर फाड़ दिया। फिलिस्तीन को भारत समेत 143 देशों का साथ मिला है, समर्थन मिला है। अमेरिका, इजराइल समेत 9 देशों ने प्रस्ताव का विरोध किया। फिलिस्तीन ने यूएन का सदस्य बनने के लिए क्वालिफाई किया। प्रस्ताव पास होने पर इजरायली राजदूत गिलाद एर्दोन ने कहा, यूएन ने मॉडर्न डे नाजियों के लिए अपना दरवाजा खोल दिया। फिलिस्तीन की सदस्यता यूएन चार्टर का उल्लंघन है। यूएन अपने हाथों से नियमों की धज्जियां उड़ा रहा है। अजय जांड्याल, ये वही यूएन है अजय, जो क्या कहते हैं पाकिस्तान के आतंकवाद पर चुप रहता है। वही है जो जब ये हो रहा था जेनोसाइड, उसके ऊपर जो है कैसे जो है वो चुप रहता है। तमाम तरह की चीज़ें हैं। अब इसकी प्रासंगिकता पे जो है क्या सवाल उठाया जाए, किस तरीके की वो कर रहे हैं। ठीक है, भारत जो है वो दोनों मुल्कों को हमेशा से रिकॉग्नाइज करता आया है, इसराइल भी फिलिस्तीन, तो उसने बिल्कुल रिकॉग्नाइज किया जैसे पीएम गए थे उस वक्त भी। लेकिन मैं तो यूएन की प्रासंगिकता ही पे ही सवाल उठाता हूँ। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जिस तरीके से यूएन का जो लगातार जो यूएन की तरफ से रिस्पांस रहा है, अगर आप पिछले कई सालों में देखें, जब भी पाकिस्तान को लेकर या भारत में चल रहे आतंकवाद को लेकर जो है, ह्यूमन राइट वायलेशन को लेकर जब भी बात उठी है, तो भारत की जो पक्ष था उस पर यूएन का कोई साफ जो है वो पक्ष नहीं रहता था। यूएन उस पर उस वक्त भारत के साथ बड़े कहा जाए कि उस तरह से नहीं सामने दिखा। तो आज इस चीज को लेकर अगर यूएन का अगर बात आती है तो उसमें यकीनन जो है वो कहीं ना कहीं डबल चेहरा ड्यूट फेस जो है इसमें दिखता है। इसको लेकर जो है बहुत बहुत शुक्रिया अजय हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।